आज हम क्लास 6 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री, जिसका सेकंड लेसन है द अर्लीस्ट सोसाइटी अर्थात प्राचीन समाज। उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में कुछ पढ़े हैं कि आखिर इन्होंने कैसे एक स्थान पर आना शुरू किया या इस समय को कैसे बांटा गया। तो हम लोग पढ़े थे उसमें कि जो प्राचीन काल है अर्थात आदि मानव का काल, उसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। उसमें हम लोग पढ़े थे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल में जब मनुष्य जो थे वो हंटर गैदर थे, अर्थात वो शिकार किया करते थे और कंदमूल इत्यादि इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, और उस समय वो विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया करते थे जो पत्थर के बने हुआ करते थे। वो विशेषतः उन्हीं स्थानों पर रहते थे जहां पर क्वार्टर्स नाम के पत्थर मिला करते थे। वो कठोर होते थे, ग्रेनाइट जिसे हम लोग कहते हैं। तो उस पत्थर का प्रयोग वो हथियार बनाने के लिए किया करते थे। तो हथियार बनाने के उस समय के 2 तरीके थे। एक तरीका था स्टोन ऑन स्टोन मेथड, दूसरे को कहते हैं प्रेशर फ्लैकिंग मेथड। स्टोन ऑन स्टोन मेथड का तात्पर्य होता है कि एक बड़े पत्थर को दूसरे पत्थर से मार मार कर उसको आकार देना, और इस तरीके से जब वो हथियार बनाते थे तो उसे स्टोन ऑन स्टोन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका होता है प्रेशर फ्लैकिंग मेथड, अर्थात एक पत्थर को नुकीले पत्थर से रखकर और दूसरे पत्थर से हथौड़ी के तौर पर उस पर वार करना और उससे हथियार बनाने के तरीके को हम लोग कहते हैं प्रेशर फ्लैकिंग मेथड। ठीक है, ये 2 तरीके हैं जिसके द्वारा उस समय हथियार बनाए जाते थे। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो स्टोन टूल्स फ्रॉम द पैलेलिथिक एज, अर्थात पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार मिले, हथियार मिले हैं, वो काफी भद्दे हैं। उनकी बनावट सुडौल तो है, मजबूत हैं, लेकिन भद्दे हैं, उनकी धार नहीं है, अच्छे तरीके से बने नहीं है, जिससे पता चलता है कि वो लोग अच्छे किस्म के हथियार नहीं बनाते थे। और वो विशेषतः जो हथियार बनाते थे उससे फेंक कर मारने वाला काम किया करते थे। अब उसके बाद आते हैं कि डिस्कवरी ऑफ फायर। इसके बारे में विद्वानों का मानना है कि आग की खोज एक एक्सीडेंटली हुई थी, अर्थात अचानक हो गया था, दुर्घटनावश। विद्वानों का मानना है कि जब आदि मानव पत्थर से हथियार बना रहे थे, उसी दौरान उनके आसपास सूखी घास फूस रखी हुई थी। पत्थर से जब वो पत्थर को पीट रहे थे तो उससे निकलने वाली एक चिंगारी जाकर उस सूखी घास में लग गई, जिससे आग पकड़ लिया। और बाद में उन्होंने इस तरीके से आग को जलाना सीखा, अर्थात आग की खोज उन्होंने की। तो आग की खोज एक प्रकार से देखा जाए तो एक्सीडेंटली हुई थी, यानी कि दुर्घटनावश उन्होंने उसकी खोज की थी। हमारे देश में कई ऐसे जगहें हैं जहां पर कुछ पुरातात्विक अर्थात पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं और वहां से कुछ राख के अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि पूरा पाषाण के लोगों को आग जलाने के बारे में पता था, अर्थात तो उन्होंने आग की खोज कर ली थी। उसके बाद हम लोग आते हैं मेसोलिथिक एज या फिर मिडल ईस्टर्न एज कहते हैं, अर्थात मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो अभी भी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किया करते थे, नोमैड्स थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा करते थे, लेकिन इनके हथियारों की बनावट में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए थे। इसको अर्थात मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय वो विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े औजारों को, हथियारों को बनाना सीख लिए थे। वो आवश्यकता के अनुसार बड़े और छोटे हथियार बनाया करते थे। उस समय के जो हथियार थे वो तेज धार वाले हुआ करते थे, सुडौल हुआ करते थे, सुंदर हुआ करते थे। वो विभिन्न प्रकार के बर्छी, चाकू, हथौड़े जैसे हथियार बनाया करते थे, लेकिन उनके हथियार भी उस समय पत्थर के ही हुआ करते थे। ठीक है, हमारे देश के कुछ ऐसे जैसे मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि मध्य पाषाण के जो लोग थे वो यहाँ पर रहते थे और वो विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग किया करते थे। इसमें सबसे आखिरी आता है आपका न्योलिथिक एज। हाँ, एक बात और बताते हैं कि मध्य पाषाण काल के दौरान इन्होंने पहिए की खोज की थी। ठीक, अब आगे आते हैं न्योलिथिक एज अर्थात नव पाषाण युग।
अर्थात 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के समय को हम लोग नवपाषाण युग के नाम से जानते हैं। ये नवपाषाण युग जो था वो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव लाया, क्योंकि इस नवपाषाण काल युग के अंतर्गत जो आदि मानव थे वो एक स्थान पर रहना शुरू कर दिए। उन्होंने खेती करना शुरू किया, बाड़ाबंदी शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया और इसके साथ ही साथ वो बर्तन इत्यादि बनाना भी शुरू कर दिए। ठीक है, तो जो नवपाषाण काल है वो काफी ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव लाता है और इस समय जो मनुष्य था अर्थात आदि मानव थे वो अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्टोन एज आर्ट अर्थात पाषाण काल में कलाकृतियां। तो हम आपको बता दें कि उस समय जितने भी आदि मानव हुआ करते थे वो विशेषतः या तो पेड़ों पर या फिर गुफाओं में रहा करते थे। तो जो लोग गुफाओं में रहते थे उन गुफाओं में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाया करते थे, शिकार के चित्र या फिर किसी प्रकार का धार्मिक प्रक्रिया का चित्र या फिर जानवरों का चित्र, पक्षियों का चित्र, वो विभिन्न प्रकार के चित्र बनाया करते थे। दुनिया की कई ऐसी जगहें मिली हैं या फिर चट्टानें मिली हैं, गुफाएं मिली हैं जहां पर पूरा तात्विक इस प्रकार की कलाकृतियां मिली हैं। हमारे देश के मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, तो उस भीमबेटका में लगभग 10,000 गुफाओं में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जहां पर काफी खास प्रकार की कलाकृतियां मिली हैं और वहां की जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भीमबेटका की गुफा में पाए जाने वाली चित्रकला है। और उससे पता चलता है कि वो लोग जो थे अर्थात जो आदि मानव थे वो शिकार के बारे में जानते थे, भैंसे के बारे में जानते थे और बहुत सी जानवरों के बारे में जानते थे, वो आग के बारे में जानते थे, वो पक्षियों के बारे में जानते थे। उस दीवार पर बनी कलाकृति से इसके बारे में पता चलता है। तो अब हमने देखा अर्लीस्ट सोसाइटी यानी कि प्राचीन काल में जो लोग थे वो पहले नोमैड अर्थात बंजारा जीवन व्यतीत किया करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किया, फिर भी वो बंजारा ही जीवन व्यतीत करते थे। मध्य पाषाण काल में उन्होंने कुछ बदलाव किए, उन्होंने आग की खोज की और क्या उनके हथियार जो थे वो सुडौल हो गए थे, सुंदर हो गए थे, मजबूत होते गए थे और धारदार हो गए थे। नवपाषाण काल में उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, बाड़ाबंदी शुरू किया और उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, बर्तन बनाना शुरू किया और आवागमन के लिए उन्होंने यात्राएं शुरू की। उन्होंने पहिए का आविष्कार किया ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके। वो विभिन्न प्रकार के जानवरों का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया करते थे, जैसे कुत्ते का प्रयोग रखवाली के लिए, घोड़े का प्रयोग सामान ढोने के लिए, बैल का प्रयोग खेत की जुताई इत्यादि के लिए किया करते थे। इसके साथ ही साथ वो जानवरों को मांस के लिए और चमड़े के लिए भी पाला करते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि अर्लीस्ट जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से एक स्थान पर रुकना शुरू की। इससे आगे आखिर ये कैसे हार्डर और फार्मर बने, यानी कि कैसे इन्होंने पशु पालना शुरू किया और किस प्रकार के पशुओं का पालन किया करते थे, ये किस प्रकार से खेती करना शुरू किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, और कौन कौन सी फसलों को उगाया करते थे, इसके बारे में हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं और भी पूरा कर लीजिएगा।